दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल मेरे एक दोस्त ने फ्लैट लिया है। फ्लैट की कीमत है 27 लाख रुपया। उसको मुबारक हो। और जिसने बेचा उसको भी मुबारक हो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सेल हो गई। अब उसने 27 लाख का फ्लैट लिया है। अब उसकी रजिस्ट्री होगी। करीब करीब 7% उसमें स्टैम्प पेपर लगेंगे, यानी कि 2 लाख रुपए के करीब। अब 27 लाख प्लस 2 लाख 29 लाख, और 1% लेगा डीलर जिसने उनको आपस में पार्टियों को मिलवाया। 2 लाख के स्टैम्प पेपर, 30,000 डीलर के। फ्लैट की कीमत हो गई 29,30,000 रुपया। दोस्तों ये जो फ्लैट की कीमत है ना, एक ही रात में बढ़ गई। 27 लाख का जो फ्लैट था ना, उसकी कीमत हो गई 29,30,000 रुपये अब, क्योंकि 2 लाख के उसमें स्टैम्प पेपर, 30,000 उसमें डीलर के। और जिसने ये सेल किया ना, उसने 6 महीने पहले उसने भी 27 लाख का ही लिया था। उसने भी 2 लाख के ही उसमें स्टैम्प पेपर लगाए थे, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसको बच्चों की शादियां करनी है, उसको सेल करना पड़ गया। उसको 2 लाख का नुकसान हुआ है। 27 लाख प्लस 2 लाख के स्टैम्प पेपर, 29 लाख। अब उसने दोबारा 27 में बेचा, 2 लाख का उसका नुकसान हो गया। सरकार को उसने 2 लाख रुपए दिए स्टैम्प पेपर के। अब 2 लाख ये देगा स्टैम्प पेपर के, 4 लाख। सरकार को प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, डीलर के पास आए 30,000 रुपये। उसको नुकसान हुआ 2 लाख का। समझे? नहीं समझे? जिसने लिया था 2 लाख के उसने स्टैम्प पेपर दे दिए, जिसने अब लिया 2 लाख के ये देगा। 4 लाख रुपए सरकार पे चला गया स्टैम्प पेपर के रूप में। अगर खुदा ना खास्ता 1 साल बाद ये भी सेल कर दे, जो आगे लेगा वो भी 2 लाख के स्टैम्प पेपर लगाएगा। सरकार को प्रॉफिट होगा 6 लाख का। प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है, स्टेबल है, उसकी अभी वैल्यू नहीं बढ़ी, लेकिन सरकार के पास चला जाएगा 6 लाख रुपया स्टैम्प पेपर के रूप में। अब ये खेल समझे आप? कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से सरकार के स्टैम्प पेपर उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। ये 2 लाख के स्टैम्प पेपर ही क्यों लगे? 7% ही क्यों लिया सरकार ने? 1% भी ले सकती है सरकार, 2% भी ले सकती है, 1,000 के स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दे सकती है। क्योंकि जो 2 लाख के स्टैम्प पेपर उस पर भी यही लिख के दिया गया कि बेचने वाला ये, लेने वाला ये, बीच में 4 विटनेस, और रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर स्टैंप लगा देनी है। नहीं समझे? जैसे हम कहते हैं ना, गांव में एक कहावत है, भाई आप गोल्ड या सिल्वर को 4 बार सुनार के पास लेके चले जाओ, वो सुनार का ही हो जाता है। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी आप 10 बार अगर सरकार के पास लेके चले गए सेल करने के लिए, वो सरकार की हो जाएगी। 30 लाख की प्रॉपर्टी 60 लाख की हो जाएगी। ना बेचने वाले को फ़ायदा, ना लेने वाले को फ़ायदा, सरकार को है। समझे? इसलिए थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टी को हिसाब से बेचें। सरकार ज़्यादा कमा लेती है 7% के रूप में। भाई 2 लाख उसके, 2 लाख उसके, 4 लाख। प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है, 27 लाख पे ही। सरकार के पास आ गए 4 लाख। 10 बार बेच दो जरा एक बार उस प्रॉपर्टी को, 2-2 लाख और करके। जितनी कीमत की प्रॉपर्टी है उतनी कीमत के स्टैम्प पेपर लग जाएंगे उसमें। समझे? स्टैम्प पेपर का खेल। नमस्कार।